आप सब ने ये तो सुन ही लिया होगा कि फंटास्टिक 4 को गगनयान मिशन के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। तो मैं आज आपको न्यूज़ नहीं बताऊंगा, बल्कि इसके बदले में आपको ये बताऊंगा कि ये जो 4 पर्सन सेलेक्ट किए गए हैं ये इंडियन एयरफोर्स से ही क्यों किए गए हैं, और इसके साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें कोई भी वुमेन्स क्यों नहीं है। पहले तो हम ये देखते हैं क्यों इंडियन एयरफोर्स के पायलट को ही सिलेक्ट किया गया गगनयान मिशन के लिए। पहला जो रीज़न है वो है जी फोर्स। जो पायलट होता है इनको बहुत ज़्यादा जी फोर्स जो है सहना पड़ता है। आप इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हो। जो नॉर्मल पर्सन जैसे कि आप और मैं, हम जो जी फोर्स सहते हैं वो 1 जी प्रेशर सहते हैं ऑन दी अर्थ। उसी के अगेंस्ट में जो फाइटर पायलट्स होता है इनको जो है ट्रेनिंग ऐसी की जाती है कि ये लोग 5 to 6 जी तक सह सकें। फाइटर पायलट होता है इतना ज़्यादा जी सहने की वजह से जब स्पेसक्राफ्ट में ट्रैवल करते हैं तो उस समय 2 ग्रेविटेशनल पुल इनके ऊपर बहुत ज़्यादा लगता है। पहला है माइक्रो ग्रेविटी और दूसरा है हाइपर ग्रेविटी। माइक्रो ग्रेविटी एस्ट्रोनॉट के ऊपर तो कंटिन्यूसली लगता रहता है जब वो स्पेस में होते हैं, लेकिन जो हाइपर ग्रेविटी है वो जब रॉकेट लॉन्च होता है उस समय कुछ 3.2 जी के आसपास लगता है, जो कि नॉर्मल पर्सन डेफिनेटली हैंडल नहीं कर सकता। उसके बाद जब वो वापस से एंटर करता है अर्थ में तो उस समय जो फोर्स होता है वो 1.4 होता है, जो कि आराम से हैंडल कर सकते हैं इंडियन एयरफोर्स के फाइटर पायलट। ये तो सिर्फ मैंने आपको पहला कारण बताया। अब हम दूसरा कारण देखते हैं। दूसरा कारण आपको मिलेगा सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूज रोटेशन में क्या होता है मैं आपको थोड़ा ईजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। आपने बचपन में कभी नहीं तो कभी इस झूले में चढ़े होंगे। ये झूले में जब भी हम रोटेट करते हैं तो इस समय आपने देखा होगा कि आपको जो फोर्स खींचता है वो बाहर की तरफ खींचता है। ये बाहर की तरफ खींचने वाले फोर्स को ही बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आपने ये मशीन तो देखी होगी जो कि एस्ट्रोनॉट बहुत यूज़ करते हैं, और ये मशीन जो है रोटेट करते रहता है और इनके ऊपर जो फोर्स लगती है वो बाहर की तरफ लगती है। और इसी फोर्स के लिए इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को ऑलरेडी ट्रेन करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से ये जो है आइडियल चॉइस बन जाते हैं गगनयान मिशन के लिए। जो फाइटर पायलट्स होते हैं इनको ऐसे ट्रेन किया जाता है कि ये जो है 360 डिग्री एक्सिस में जो है घूम सके। जैसे आप सबको पता ही होगा फाइटर जो है सिर्फ सीधे ही नहीं उड़ते, इसके साथ ये उल्टा टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी करके उड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हाइपर ग्रेविटी जो है फाइटर पायलट के ऊपर पड़ता है। और ये हाइपर ग्रेविटी पड़ने की वजह से जो फाइटर पायलट है ये ब्लैकआउट भी हो सकता है। पर फाइटर पायलट्स को ऐसे ट्रेन किया जाता है कि ये इतने हाई जी फोर्स में भी अपने बॉडी को नॉर्मली काम करा सके और वो प्लेन को उड़ा सके, जो कि इन पायलट को हेल्प करेगा गगनयान मिशन में। जैसे कि आप इस फोटो से देख सकते हो, जब हम स्पेस में जाते हैं तो उधर कोई ग्रेविटी नहीं होता, जिसके से बंदा जो है ऊपर नीचे टेढ़ा इस तरफ भी रोटेट हो सकता है। इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। बचपन में आपने कभी तो कभी ऐसे उल्टे लटके होंगे झूले में, तो उस समय जो भी आपका खून है वो आपके ब्रेन में आ जाता होगा, और उसके बाद जब वापस झूले से उतरते होंगे तो आपको चक्कर आना चालू हो जाता होगा। तो ये चीज़ जो है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत कॉमन है। पर जो फाइटर पायलट होते हैं उनको ऐसा ट्रेन किया जाता है कि इवन वो उल्टा भी रहे तब भी ये नॉर्मली काम कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा कारण जो है टेस्ट पायलट। अब बोलोगे पायलट तो सुना था, अब टेस्ट पायलट क्या होता है? देखिए, पायलट जो रहता है उसके बाद जब उनके पास एक्सपीरियंस आ जाता है और वो एज अ क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं, और इवन जो फाइटर जेट्स होते हैं को जो है स्पीड ऑफ साउंड से भी ज़्यादा स्पीड उड़ा सकते हैं, जिसकी वजह से इनको जो है टेस्ट पायलट बोला जाता है। जैसे कि एक नॉर्मल पायलट होगा, अगर उसका कोई भी इक्विपमेंट खराब हो जाए प्लेन में तो वो पैनिक कर जाएगा, लेकिन जो टेस्ट पायलट होता है इनका इतना एक्सपीरियंस होता है, इवन आफ्टर इमरजेंसी ये अपने आप को काम रखते हैं। अगर टेक्निकली कुछ भी खराब हो गया प्लेन में, जैसे कि इंजन बंद हो गया या कोई भी टेक्निकल ग्लिच हुआ, तो वो आराम से हैंडल कर लेते हैं। इसकी वजह से आपने जो 4 फोटो देखे थे स्टार्टिंग में वो आपको मिल जाएंगे सारे के सारे टेस्ट पायलट्स ही हैं। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि टेस्ट पायलट होने के लिए कुछ एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, तो ये एक्सपीरियंस जो है एक दिन में तो आएगा नहीं। पायलट होते हैं वो मोस्टली 22 या 23 एज के होते हैं, लेकिन टेस्ट पायलट होने के लिए कम से कम 28 साल लग जाते हैं। उसके बाद अपने माइंडसेट को ऐसा डेवलप करते हैं कि ये साइकोलॉजिकली और फिजिकली ट्रेन होते ही अडॉप्ट करना कोई भी सिचुएशन को। इसके साथ जो टेस्ट पायलट रहता है अगर कुछ भी खराब हो गया तो उसको क्विकली कैसे डायग्नोस करना है और एग्जीक्यूट करना है फ्रॉम द कमांड स्टेशन, इनको बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से गगनयान मिशन के लिए ये 4 फाइटर पायलट्स को सेलेक्ट किया गया है। इसके बाद जो चौथा चीज़ है वो है जी सूट। आपने ये यूनिफॉर्म तो देखा ही होगा, फाइटर पायलट जो है हर समय प्लेन होने से पहले पहनते हैं। ये पहनने का कारण ये है कि गन्ना ब्लड लेग से हेड तक, जिसकी वजह से ब्रेन जो है ड्राई ना हो और फेल ना हो जब कभी फाइटर जेट जो है फ्लाई कर रहा हो। क्योंकि जब भी कभी फाइटर जेट फ्लाई करता है उस समय जो ब्लड है वो ब्रेन से लेग की तरफ जाना चालू कर देता है, लेकिन ये जी सूट पहनने की वजह से जो खून है वो लेग से हेड की तरफ आना चालू हो जाता है, और जो फाइटर पायलट होते हैं वो नॉर्मली काम कर सकते हैं। पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो है पॉसिबल नहीं है रॉकेट्स में, और जो भी एस्ट्रोनॉट रॉकेट में रहता है उनके जो टंग होता है वो स्वेलिंग करना चालू कर देता है, और जो ब्लड होता है वो रश करता है टू दी हेड। मैंने आपको वो 4 कारण बता दिए जिसकी वजह से फाइटर पायलट को गगनयान मिशन के लिए एक्सेप्ट किया जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन 4 लोग हैं जिनको एक्सेप्ट किया जा रहा है। आप अगर इनकी जो रैंक है ये देखोगे तो आपको मिलेगा कि इसमें से 3 जो है ग्रुप कैप्टन है और 1 जो है विंग कमांडर है। इसके साथ ये चारों के चारों पर्सन जो है
ये टेस्ट पायलट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेस्ट पायलट होना बहुत ज़रूरी है गगनयान मिशन के लिए। तो ये जो है चारों के चारों टेस्ट पायलट है, जिसकी वजह से इनको सेलेक्ट किया गया है। लेकिन एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो 4 पर्सन है ये मेल ही क्यों है, इसमें से कोई भी फीमेल क्यों नहीं है। इसका कारण ये है कि अब तक जो है कोई भी वुमेन नहीं है टेस्ट पायलट में, और जो भी टेस्ट पायलट अब तक इंडियन एयरफोर्स में है वो सारे के सारे मेल हैं, जिसकी वजह से आपको जो ये 4 पर्सन दिख रहे हैं ये भी मेल दिख रहे हैं। अब थोड़ा गगनयान मिशन के बारे में समझ लेते हैं कि गगनयान मिशन है क्या। गगनयान मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा और इसको टोटल 16 मिनट के आसपास लगेगा लो अर्थ ऑर्बिट पहुंचने में। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि लो अर्थ ऑर्बिट जो है वो 150 से 1000 किलोमीटर के ऊपर जो ऑर्बिट होता है अर्थ के, उसको कहा जाता है। लेकिन जो गगनयान मिशन है ये जो है 400 किलोमीटर अबव द अर्थ में उड़ेगा और 3 से 4 दिन तक ये स्पेस में रहेगा। उसके बाद अरेबियन सी गुजरात में आके गिरेगा। और आप इस फोटो से देख सकते हो ये पैराशूट लेके कुछ ऐसे इजेक्ट होने वाले। अब मैंने आपको गगनयान मिशन बता ही दिया, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि गगनयान मिशन का प्लान था इसरो का कि 2022 में जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। लेकिन चंद्रयान 2 फेल होने के बाद इसरो ने एक बैक स्टेप लिया और सोचा कि इसको जो है बहुत अच्छे से लॉन्च किया जाएगा 2025 तक। इसी बीच में बहुत सारे टेस्ट किए जाएंगे जिसकी वजह से ये मिशन जो है सक्सेसफुल रहे। इन अक्टूबर मंथ लास्ट ईयर में ही एक की टेस्ट किया गया था। ये देखा गया था क्रू जो है कैसे स्केप करेगा रॉकेट को। इसी साल 2024 में एक रोबोट को भी इसरो भेजने वाला है जो कि एक टेस्ट फ्लाइट करेगा बिफोर सेंडिंग एस्ट्रोनॉट इन 2025। इसके साथ ही जो भी इंडियन एयरफोर्स पायलट को भी सेलेक्ट किया गया है ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिव फिजिकल और साइकोलॉजिकल टेस्ट से गुजरे हैं, उसके बाद ही इनको सेलेक्ट किया गया है। और इतना सब कुछ होने के बाद ही आपको ये 4 नाम जो है न्यूज़ में दिखना चालू हो गए हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा ये जो 4 गगनयान मिशन के लिए सेलेक्ट हुए हैं इनमें से कोई एक एस्ट्रोनॉट को अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा ट्रेनिंग भी देने वाली है। अब हम कुछ फ्यूचर प्लान देख लेते हैं इंडिया का। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि इंडिया ने पहली बार मून के जो साउथ पोल है ये अगस्त 2023 में पहुंची थी और इस मिशन को चंद्रयान 3 का नाम दिया गया था। और उसके कुछ हफ्ते बाद ही आदित्य L1 मिशन को भी भेजा गया जो कि पहला ऑब्जर्वेटर मिशन है इंडिया का जो कि सन को एनालाइज करेगा। इसके साथ ही जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वैसे ही कुछ इंडिया जो है खुद का इंडिजीनियस स्पेस स्टेशन बनाएगा 2035 तक। और अभी तो सिर्फ एस्ट्रोनॉट को जो स्पेस में भेजा है, पर 2040 तक इंडिया का ये प्लान है एस्ट्रोनॉट जो है मून में भी भेजे जाएंगे। इसी वीडियो के साथ अगर आपको ये समझना है कि लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में क्या डिफरेंस है तो आप मेरा लेफ्ट वाले वीडियो में क्लिक कर सकते हो। और अगर आपको आदित्य L1 के बारे में समझना है तो आप राइट वाले वीडियो में क्लिक कर सकते हो।